नाउ ब्रिटिश ने बंगाल पर तो अपना कब्ज़ा जमा लिया, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो एम्बिशन थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई। एम्बिशन उनका ज़्यादा बढ़ता गया कि हमें और पार्ट्स, इंडिया के और भी पार्ट्स पर हमें अपना कब्ज़ा करना है और वहाँ पर हमें रूल करना है। तो ऐसा उनका जो सोचना था उसकी वजह से बहुत सारे उनके बैटल्स हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। जो अलग अलग किंगडम्स थे उस टाइम पर भारत में, उन रूलर्स के साथ, उन राजाओं के साथ। उनमें से एक था एंग्लो मैसूर वॉर्स। तो मैसूर साउथ इंडिया में एक किंगडम था, और एंग्लो मतलब ब्रिटिश, इंग्लिश। तो ब्रिटिश और मैसूर किंगडम के बीच में 4 वॉर्स की एक सीरीज चली थी, 4 युद्ध हुए थे उन दोनों के बीच में, जिसे हम एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जानते हैं। मैसूर जो था वो बहुत पावरफुल किंगडम था, और वहाँ के जो रूलर्स थे जैसे कि हैदर अली और उनका जो बेटा था टीपू सुल्तान, तो उनकी लीडरशिप में मैसूर की पावर और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो ब्रिटिश जो थे वो उनको अपने एनिमीज़ की तरह मानते थे कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो ये हमें हरा सकते हैं। ये ब्रिटिश को डर था। ठीक है। तो पहले तो हैदर अली ने भी ब्रिटिश का रेसिस्टेंस किया, उन्हें रोक कर रखा, उन्हें अपनी जगह पर नहीं आने दिया। लेकिन जब वो उनकी डेथ हो गई हैदर अली की, तो उनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान, उन्होंने भी बहुत ब्रेवरी के साथ ब्रिटिश का रेसिस्टेंस किया। जब टीपू सुल्तान सुल्तान बने थे, मैसूर के रूलर बने थे वहाँ के, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जो ब्रिटिश के खिलाफ थी, और इसी वजह से ब्रिटिश ने उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी। जैसे कि उन्होंने जो सैंडलवुड, पेपर और कार्डमम, सैंडलवुड मतलब चंदन, पेपर यानी काली मिर्च, और कार्डमम यानी कि इलायची, इन तीनों चीज़ों का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था अपने किंगडम से। तो ये जो तीनों चीज़ें थी वो उनके किंगडम से ही दूसरी कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाती थी। उन्होंने उसका एक्सपोर्ट यानी कि बाहर बेचना, दूसरी कंट्रीज़ में बेचना बंद करवा दिया था। तो ब्रिटिश को भी वो नहीं बेचते थे। इसके अलावा जो उनके जो लोकल ट्रेडर्स थे, जो मैसूर किंगडम के जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनको उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर लिया था कि आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई ट्रेड या कोई बिजनेस नहीं करना है। ओके। इसके अलावा उन्होंने जो ब्रिटिश के जो मेन एनिमीज थे, फ्रेंच, भले ही वो इंडिया में ट्रेड नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो हमने कैनेटिक वॉर्स में पढ़ा था। तो वो भले ही इंडिया में ट्रेड नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे वो इंडिया में उस टाइम पर रह रहे थे। तो जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने फ्रेंच के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन किया, उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनाई, और फ्रेंच की हेल्प से उन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्निक्स उन्होंने अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस की टीपू सुल्तान ने। उनकी इन सब चीज़ों को, इन सब हरकतों को देखकर जो ब्रिटिश थे उन्हें गुस्सा भी आया और उन्हें डर भी लगा। उन्हें लगा कि ये जो हैदर अली और उनके जो बेटे हैं टीपू सुल्तान, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हैं, और इसीलिए हमें इनको कंट्रोल करना होगा और इन्हें क्रश यानी कि इन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। इस वजह से इनके बीच में ये जो 4 वॉर्स की एक सीरीज चली थी, जिन्हें एंग्लो मैसूर वॉर्स कहा जाता है। फर्स्ट मैसूर वॉर जो था वो 1767 से 1769 तक चला था। 2 सालों तक ये चला था। इसमें हैदर अली और ब्रिटिश, हैदर अली उस टाइम पर मैसूर के रूलर थे, सुल्तान थे, उनके और ब्रिटिश के बीच में ये वॉर हुआ था। और इस वॉर में हैदर अली का डोमिनेंस ज़्यादा था, मतलब वो ज़्यादा पावरफुल थे इस वॉर में। ओके। सेकेंड मैसूर वॉर 1780 टू 84, 4 ईयर्स तक ये चला था। हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में ही हुआ था, लेकिन इस वॉर में हैदर अली डिफीट हो गए थे, मतलब वो हार गए थे इस वॉर में। थर्ड मैसूर वॉर जो था वो उस टाइम पर टीपू सुल्तान यानी कि हैदर अली के जो बेटे थे टीपू सुल्तान, वो रूलर थे। तो 1790 से 92 तक, 2 ईयर्स तक ये वॉर चला, टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश। इसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी, और इस ट्रीटी की वजह से, श्रीरंगपट्टनम एक जगह का नाम है, मैसूर में ही थी वो। इस ट्रीटी की वजह से टीपू सुल्तान की जो टेरिटरी थी, उनका जो किंगडम का बहुत सारा पार्ट था, एरिया था, वो ब्रिटिश के कब्जे में चला गया था। लास्ट मैसूर वॉर जो था, फोर्थ मैसूर वॉर, वो 1799 में लड़ा गया था। इसे हम बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी बोलते हैं। इस वॉर में, ये जो लास्ट वॉर था, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, वो मर गए थे।
और मैसूर जो था उसकी इंडिपेंडेंस चली गई थी, मतलब वो पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। इस तरह से जो मैसूर था उस पर ब्रिटिश ने अपना कब्जा कर लिया। अब मैसूर किंगडम जो हारा, उसकी वजह ये नहीं थी कि वो बहुत वीक था और ब्रिटिश बहुत पावरफुल थे, ये वजह बिल्कुल भी नहीं थी। बिकॉज अगर मैसूर किंगडम वीक होता, कमज़ोर होता, तो पहले ही बैटल में हार जाता। 4 बैटल के बाद चौथे बैटल में ब्रिटिश ने कब्जा कर पाया उस पर। अगर वीक होता तो पहले ही बैटल में हार जाता और पहले ही बैटल के बाद ब्रिटिश उस पर कब्जा कर लेते, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जो रीज़न था मेन कि मैसूर हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान उसमें हार गए थे, वो ये था कि उनके जो आसपास के जो किंगडम्स थे उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि उन्होंने गद्दारी की थी और वो ब्रिटिश के साथ जाके मिल गए थे, क्योंकि हैदर अली और टीपू सुल्तान उनके दुश्मन थे। सिर्फ इसी कारण से उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प की थी और इसी कारण से ब्रिटिश जो थे वो सक्सेसफुल हुए थे मैसूर के ऊपर कब्जा करने में, वरना वो इतने केपेबल नहीं थे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल रूलर्स थे। टीपू सुल्तान को हम टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जानते हैं, ओके, मैसूर का शेर। ओके, सो दिस वाज द एंग्लो मैसूर वॉर। नाउ, एंग्लो मराठा वॉर्स। ब्रिटिश ने मराठों के साथ भी वॉर्स किए थे, युद्ध किए थे। तो ये 3 वॉर्स की सीरीज थी जिसको हम बोलते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स। जो फर्स्ट मराठा वॉर था वो 1776 टू 1782 तक चला था, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स तक ये वॉर चला था। और ये ख़त्म कैसे हुआ था? ट्रीटी ऑफ सालबाई, क्योंकि ये 6 ईयर्स तक ये लगातार चला था। तो बहुत ही ड्रॉन स्ट्रगल था, दोनों में से किसी की भी विक्ट्री नहीं हो रही थी, दोनों ही बहुत पावरफुल थे, दोनों साइड्स। तो इसे ख़त्म करने के लिए एक ट्रीटी की गई, ट्रीटी ऑफ सालबाई। इस ट्रीटी से ये वॉर ख़त्म हुआ था। सेकेंड मराठा वॉर 1801 टू 1804, 3 ईयर्स तक ये वॉर चला था। और इसको ख़त्म करने के लिए, इस वॉर को एंड करने के लिए जो ब्रिटिश थे उन्होंने अलग अलग ट्रीटीज़ की थी, सेपरेट ट्रीटीज़ की थी, सिंधिया, भोसले एंड होलकर्स के साथ। मराठों में भी कोई एक मराठा रूलर नहीं था। अलग अलग हम बोल सकते हैं कि फैमिलीज होती थी जिनका अलग अलग किंगडम था, अपने अपने रीजन में वो रूल करते थे। तो उनमें से थे सिंधिया, भोसले एंड होलकर, ये तीनों ही मराठा फैमिलीज थी जो अपने अपने एरियाज की रूलर थी। और मराठाओं के रूलर को, किंग को पेशवा कहा जाता था। ओके, तीनों के साथ अलग अलग ट्रीटीज़ की गई और इन्हीं ट्रीटीज़ की वजह से जो बहुत सारे जो मराठास थे वो ब्रिटिश की साइड आ गए थे। बाद में उन्होंने, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, हम जो पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, उस रिवोल्ट में भी बहुत सारे जो मराठा रूलर्स थे उन्होंने इंडियन रूलर्स का साथ ना देकर ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, जिसकी वजह से ये जो रिवोल्ट था वो दब गया था, सप्रेस हो गया था। नाउ द थर्ड मराठा वॉर 1817 टू 18, 1 साल तक मराठास वर डिफीटेड। इस वॉर में मराठास जो थे वो हार गए थे, क्योंकि इन तीनों को अलग अलग कर दिया था। हमने देखा कि ऊपर सेपरेट ट्रीटीज करी, तीनों को अलग अलग चीज़ें देकर उन्हें चुप करा दिया गया था। तो फाइनली क्या हुआ, जब अलग अलग होकर लड़ते हैं तो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, जब साथ में मिलकर लड़ते हैं तो ज़्यादा पावर बढ़ जाती है। तो ये जो थर्ड मराठा वॉर था इसमें मराठास हार गए थे और जो पेशवा की टेरिटरीज थी, जो मराठा किंग्स थे, उनकी जितनी भी टेरिटरीज थी वो ब्रिटिश इंडिया में एनेक्स्ड हो गई थी, मतलब मर्ज हो गई थी। ब्रिटिश इंडिया, इंडिया पर जो जो पार्ट ब्रिटिश एम्पायर का था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है, कहा जाता था। तो पेशवा की टेरिटरी भी ब्रिटिश इंडिया का ही एक पार्ट बन गई थी। नाउ, एंग्लो बर्मा वॉर्स। ब्रिटिश ने बर्मा के साथ भी युद्ध लड़े थे, विच वॉज इन अ सीरीज ऑफ 3 वॉर्स। बर्मा आज के टाइम में हम जिसको म्यांमार बोलते हैं, हमारी नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश है। और आपने न्यूज़ में सुना होगा, अभी बीच में बहुत टाइम से चल रहा था कि वहाँ पर जो मिलिट्री का रूल है वो लागू कर दिया गया है, मिलिट्री शासन जो है वो वहाँ पर लागू कर दिया गया है। तो अभी बीच में वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। जो म्यांमार है आज का, उसको पुराने टाइम में बर्मा कहा जाता था। बर्मा के साथ भी ब्रिटिश ने वॉर्स लड़े, युद्ध लड़े और 3 वॉर्स लड़े
फर्स्ट बर्मा वॉर वॉज फॉट फ्रॉम 1824 टू 26, 2 सालों तक ये वॉर चला और ये ब्रिटिश आर्मी और जो बर्मा की जो आर्मी थी उनके बीच में चला था। और ये वॉर कैसे ख़त्म हुआ? एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ यांदाबू। यांदाबू बर्मा में एक जगह है, तो वहाँ पे जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी की वजह से ये वॉर ख़त्म हुआ था। सेकेंड बर्मा वॉर 1852 में हुआ था। इस वॉर में ब्रिटिश ने रंगून, जो कि बर्मा की कैपिटल है, इसको आज के टाइम में यांगून कहा जाता है। सो ब्रिटिश ने रंगून और लोअर बर्मा, मतलब बर्मा को अगर हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो जो लोअर बर्मा था, जो नीचे वाला पार्ट था बर्मा का, वो पूरे में अपना कब्जा कर लिया था। एंड थर्ड बर्मा वॉर 1885 में हुआ था। तो इस वॉर में ब्रिटिश ने अपर बर्मा, जो बचा हुआ पार्ट था बर्मा का, वो भी अपने कैप्चर में ले लिया। तो बर्मा जो था वो पूरा ब्रिटिश एम्पायर में आ गया था और बर्मा की जो इंडिपेंडेंस थी वो ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट इज़ एंग्लो सिख वॉर्स। तो सिख किंगडम जो था पंजाब वाले रीजन में, उसके साथ भी ब्रिटिश ने वॉर्स लड़े थे। तो 2 वॉर्स हुए थे इनके साथ में। सो सिख के एक बहुत, या तो हम बोल सकते हैं पंजाब के एक बहुत ग्रेट रूलर थे महाराजा रणजीत सिंह। सो महाराजा रणजीत सिंह वॉज अ ग्रेट किंग, और जब तक वो रूलर थे वहाँ के पंजाब के, तो तब तक उन्होंने ब्रिटिश के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखे थे। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ब्रिटिश आकर उन पर अटैक करे या फिर उनसे लड़ाई झगड़ा करे। तो उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रखे थे। लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके जो सक्सेसर्स आए, उनके बाद जो राजा बने, वो इतने केपेबल नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा वीक थे। तो उनकी इस वीकनेस का फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ने, और इसी कारण से एंग्लो सिख वॉर्स हुए। तो जो फर्स्ट सिख वॉर था वो 1845 टू 46, ये ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ लाहौर से। उस टाइम पर पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, पाकिस्तान कोई अलग से कंट्री नहीं थी। तो लाहौर वाला जो पार्ट था वो भी पंजाब के किंगडम में ही आता था। सो ट्रीटी ऑफ लाहौर से ये वॉर जो था वो एंड हुआ। लेकिन इस ट्रीटी में पंजाब की बहुत सारी जो टेरिटरी थी, बहुत सारा जो एरिया था, वो ब्रिटिश एम्पायर में चला गया था। सेकेंड सिख वॉर 1848 टू 49, इस वॉर में पंजाब किंगडम जो था वो हार गया था, ब्रिटिश जीत गए थे। और पंजाब जो था वो ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया। मतलब अब पूरे पंजाब टेरिटरी पर, पूरे उनके किंगडम पर ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया था। सो दीज वर सम ऑफ द वॉर्स, कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स थे ये, जो कि ब्रिटिश ने लड़े थे अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए।